Good morning, students. How are you? I hope all are you fine. Today we are going to start English book lesson 3. बच्चों आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का लेसन 3 करेंगे. किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स. किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स. जो बच्चों किंग शिबी हैं एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं. इस लेसन के अंदर जो किंग शिबी हैं बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं और उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी है और सभी को न्याय मिलता है. और इस लेसन में है टू बर्ड्स. एक तो है फैल्कन और दूसरा है पीजन. फैल्कन का मतलब होता है बच्चों बाज और पीजन का मतलब होता है कबूतर. ये कहानी है किंग शिबी की और टू बर्ड्स बाज और कबूतर की. चलिए लेट्स स्टार्ट. किंग शिबी वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द हेवन फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस. जो किंग शिबी है बच्चों राजा शिबी अपनी दयालु शासन के लिए दुनिया भर में और स्वर्ग में भी प्रसिद्ध थे. किंग शिबी अपने दयालु शासन के लिए दुनिया भर में और स्वर्ग में भी प्रसिद्ध थे. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. उन्होंने यह निश्चित किया था. उन्होंने मतलब किंग शिबी ने यह निश्चित किया था कि उनके राज्य में सभी लोगों को जस्टिस यानी कि न्याय मिले और वे शांति से रहें. लिव इन पीस और वे शांति से रहें. वन डे एक दिन शिबी सा इन हिज गार्डन ए wounded pigeon flapping its wing in a desperate efforts to fly. एक दिन राजा शिबी ने अपने बगीचे यानी अपने गार्डन में एक वुंडेड पिजन यानी कि एक घायल कबूतर को देखा. राजा शिबी ने क्या देखा? राजा शिबी ने अपने बगीचे में एक घायल कबूतर को देखा कि वो उड़ने का प्रयास कर रहा है और अपने पंखों को जो उसके बच्चों पंख हैं अपने पंखों को क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है. वो उड़ने का प्रयास कर रहा है और अपने पंखों से फड़फड़ा रहा है. द किंग लिफ्टेड द बर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शॉल टू कंफर्ट इट. राजा ने फिर क्या किया? राजा ने बच्चों राजा ने पक्षी को जमीन से उठा लिया. राजा ने पक्षी को जमीन से उठा लिया और उसे अपनी शॉल में लपेटकर उसे कंफर्ट दिया यानी कि उसे आराम दिया. उसे क्या दिया बच्चों? उसको आराम दिया. द नेक्स्ट मोमेंट अगले ही पल ही सा फियर्स फैल्कन लैंडिंग ऑन द पैरापेट. अगले ही पल राजा शिबी ने क्या देखा? अगले ही पल उसने अपने पैरापेट पर एक भयानक बाज को देखा. पैरापेट का मतलब होता है बच्चों जो बैल्कनी में छोटी सी जो दीवार बनी होती है ना उसे कहा जाता है. और उसमें उसने क्या देखा? एक भयानक से बाज को देखा. शिबी at once realized how the pigeon was wounded and why it looked so frightened. शिबी ने महसूस किया, जो राजा शिबी हैं उन्होंने महसूस किया कि कबूतर कैसे घायल हो गया. कबूतर कैसे घायल हो गया और वह इतना भयभीत क्यों दिख रहा है. फ्राइटेंड का मतलब होता है बच्चों भयभीत. वह इतना भयभीत क्यों दिख रहा है. द फैल्कन, फैल्कन का मतलब बाज. द फैल्कन स्पोक इन ए ह्यूमन वॉइस. बाज एक मानव की आवाज में बोला. जो फैल्कन है वो ह्यूमन वॉइस यानी कि एक मानव की आवाज में बोला. ओ किंग
You are known as a kind ruler living for the well-being of your subject. अब फैल्कन ह्यूमन की आवाज में क्या बोला? वो बोला, हे राजा, ओ किंग, हे राजा, तुम एक दयालु शासक हो. यू आर अ काइंड रूलर. तुम एक दयालु शासक के रूप में जाने जाते हो. तुम एक दयालु शासक के रूप में जाने जाते हो जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है. जो भी हो वो सब कुछ अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो भी करना हो वो काम करता है. बट परंतु टुडे यू आर बीइंग क्रूअल टू मी. परंतु आज तुम मेरे प्रति इतने क्रूर क्यों हो रहे हो? आई सा यू गार्डिंग दैट pigeon which was my prey. Why do you snatch my food from me? अब फैल्कन ने उसे क्या कहा कि भाई उसने ये कहा कि तुम अपनी प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ काम करते हो, परंतु तुम आज मेरे लिए इतने क्रूर क्यों हो रहे हो कि मैंने तुम्हें इस कबूतर की रखवाली करते हुए देखा जो कि मेरा शिकार है. और वाई डू यू कि तुम मुझसे मेरा भोजन क्यों छीनते हो? वाई डू यू स्नैच माने छीनना, माई फूड फ्रॉम मी कि तुम मुझसे मेरा भोजन क्यों छीनते हो? शिबी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स. अब जो राजा शिबी हैं, राजा शिबी ने क्या जवाब दिया? राजा शिबी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, ही पक्षियों के राजा. द पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड. ये जो बेचारा कबूतर है ये आहत भी है और थका हुआ भी है. इट केम टू माई रिफ्यूज ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव इट लाइफ. यह मेरी शरण में आया था कि इसे भरोसा था कि मैं इसकी जान बचाऊंगा, मतलब इसकी जो लाइफ है उसको सेफ रखूंगा, मैं इसकी जान बचाऊंगा. जस्ट एज यू डोंट want to die of hunger. Just as you do not want to die of hunger. जिस तरह आप भूख में मरना पसंद नहीं करेंगे, जिस तरह आप भूख से मरना नहीं चाहते, this little bird does not want to be eaten by a predator. तो भाई यह छोटा सा जो पक्षी है यह भी किसी शिकारी के द्वारा खाया नहीं जाना चाहता. प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस pigeon's लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू. कृपया मुझे इस कबूतर के जीवन के बदले कि मैं आपको और क्या भोजन दे सकता हूँ. The falcon said, food is the first choice of every living being. फैल्कन ने कहा, खाना हर जीवित चीज की पहली पसंद है. फैल्कन ने कहा, खाना हर जीवित चीज की पहली पसंद है. Without food we all die. भोजन के बिना हम सब मर जाते हैं. भोजन के बिना मतलब अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जीवित रह ही नहीं सकते. इफ आई डाई, अगर मैं मर जाऊं, माई लिटल चिल्ड्रन दैट हैव जस्ट हैचड विल नॉट सर्वाइव आइदर. अगर मैं मर जाऊं तो मेरे छोटे बच्चे जो अभी अभी हुए हैं वो भी नहीं बचेंगे. प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट. आप ये डिसाइड कीजिए इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ
मैनी लाइफ। अब आप ये मतलब अब वो राजा को कहता है कि भाई आप ये डिसाइड कीजिए कि आप एक लाइफ यानी कि एक जिंदगी को बचाना चाहते हैं बहुत सारी जिंदगियां देकर, एट अ कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ, मतलब आप बहुत सारों के बदले एक की जान बचाना चाहते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस। अगर इस पिजन की प्रोटेक्ट मतलब अगर आप इस पिजन की रक्षा करना चाहते हैं, आप इस जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप कई जीवन को, जो आप इस कबूतर की रक्षा करेंगे तो आप मेरे पूरे परिवार को मरने दें। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली, अगर इस कबूतर की रक्षा के लिए आप मेरे पूरे परिवार को मरने दें। इज दिस जस्टिस, क्या ये सही है?